हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लास स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध और फलन का हम लोग एक्सरसाइज यहाँ पे 1.1 के हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग के। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 1, 2, 3 इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं बेसिक बताते हुए चलूंगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें बताऊंगा। इस पर मैंने ऑलरेडी बेसिक टर्म वाली वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का बताया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो यहाँ आई बटन पर लिंक आ रहा है, आप पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा संक्रामक क्या होता है, स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है। नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट अगर आप इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर मिलते रहती है। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए बात करेंगे हम लोग संबंध और फलन के। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन की, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको डिटेल में बता दिया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बात करेंगे कैसे हमें क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, इसमें बोल रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों, यहाँ पे निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य है। स्वतुल्य का मतलब आप समझते हैं, स्वतुल्य का मतलब आपसे रिफ्लेक्सिव पूछा जा रहा है। अभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि बार बार मैं रिफ्लेक्सिव ही बोलूंगा, यहाँ पे स्वतुल्य नहीं बोलूंगा बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। और यहाँ पे सममित बोल रहा है, सममित को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक, सिमेट्रिक। आप हिंदी मीडियम से हैं फिर भी आप इंग्लिश में ही याद करिए, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो इसका बहुत अच्छा खासा स्कोप है। तो इसको आप सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, और यहाँ पे संक्रामक को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ट्रांजिटिव बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। ठीक, ये आप याद रखिए, क्योंकि मैं आगे वीडियो में रिफ्लेक्सिव बोलूंगा, सिमेट्रिक बोलूंगा, ट्रांजिटिव बोलूंगा। क्लियर है? तो हमसे यही पूछा गया है, हमें मतलब हर पार्ट में यही पूछा गया है, जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट है उसमें यही पूछा गया है कि हमें रिफ्लेक्सिव बताना है कि नहीं है, सिमेट्रिक बताना है वो है कि नहीं है, ट्रांजिटिव बताना है वो है कि नहीं। ठीक, तो देखो पहले क्वेश्चन में हम बात करेंगे यहाँ पे समुच्चय। समुच्चय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए बराबर कोई सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट हमारे पास दे रखे हैं 1, 2, 3 डैश डैश करते हुए 14 तक, यानी कि टोटल 14 एलिमेंट हमारे पास दे रखे हैं। में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर हमारे पास दे रखा है x, y। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस वाई बराबर 0। अब इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना चाहें, y की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, y को इधर भेज देंगे, तो y इक्वल टू हमारे पास 3x आ जाएगा। अब देखो इसी से हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे। यहाँ पे देखो क्या क्या बनता है हमारे पास। आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, x की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है। ठीक, x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 1 रखनी है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू 1 रख दिए। इसके अकॉर्डिंग देखो x के प्लेस पे आप 1 रख दो, और y आप कैसे निकालोगे, y आप इस इक्वेशन से निकालोगे। y के यहाँ पे आपको अगर वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पे यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि देखो y इक्वल टू 3 इंटू 1। x की वैल्यू जब 1 रख दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ से हम लोग कॉमा करके 3 लिख दिया। क्लियर है? देखो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग रख रहे हैं x, y, तो x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरीके से और क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2 रख दिया। अब x की वैल्यू 2 रखो तो 2 2 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू 6 आ जाएगी, कॉमा। अब x की वैल्यू जब हम लोग 3 रखेंगे तो देखो 3 रखने पे क्या आएगा, 3, कॉमा। अब यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, y की वैल्यू 9 आ जाएगी आपके पास, कॉमा। अब देखो अगर हम लोग 4 रखते हैं तो 4 रखने पे हमारे पास x की वैल्यू हमने 4 रख दी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, 12 हो जाएगा। अब देखो हम 5 नहीं रख सकते। क्यों सर 5 नहीं रख सकते, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 5 रखते हो तो x की वैल्यू तो पहले तो आपने 5 रख दी, अब यहाँ पे 5 रखो तो यहाँ पे 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब 15 आपको यहाँ पे इस सेट में दिया ही नहीं है, आपको इसमें जितने सेट दे रखे हैं उसके अंदर ही आपको बनाना है। अब यहाँ तक तो यहाँ पे देखो 14 तक ही दे रखे हैं, तो हम 15 यहाँ पर हो जाएगा, तो 15 को हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। इससे साफ पता चलता है कि ये सेट आपका इसी तरीके से इतना ही बनेगा। अगर यहाँ पे 15 दे रखा होता तब हम यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखते,
तो x की वैल्यू 5 रखते तो y की वैल्यू आपके पास 15 आ जाती, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 14 तक ही एलिमेंट दे रखे हैं, तो इसके अंदर ही हमें सीमित रहना है, इसके बाहर हमें नहीं जाने की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना है, अब देखो सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव। ठीक, क्या बताना है हमें, रिफ्लेक्सिव बताना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है सर, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है कि हमारे पास a जब बिलोंग कर रहा है r में, तो यहाँ पे हमारे पास ईच फॉर a की वैल्यू क्या होती है a। ध्यान से सुनो, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे जितने a में सेट दे रखे हैं वो सबका क्या होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट है सबका एक ही जैसा होना चाहिए, डबल डबल। जैसे यहाँ पे 1 को ले लो तो 1 का यहाँ पे डबल होना चाहिए 1 1, देखो पूरे सेट में 1 1 दे रखा है। 2 को ले लो तो 2 2 होना चाहिए, 3 को ले लो 3 3 होना चाहिए, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज कह सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जब 1 1 नहीं दिख रहा है, 2 2 एक ही जैसा 2 बार नहीं दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सेकंड केस हम लोग को क्या देखना होता है, सिमेट्रिक देखना होता है। ये पहला केस हमने देखा, अब सेकंड केस हमें देखना होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है सर, सिमेट्रिक के लिए देखो ध्यान से सुनो, कंडीशन क्या होती है सिमेट्रिक के लिए, कंडीशन ये होती है सर कि अगर a, b बिलोंग कर रहा है R में, तब आपका B, A यानी कि इसका उल्टा भी आपका बिलोंग करना चाहिए R में। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ से ध्यान से सुनो, हम लोग इसको सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे। हमें क्या करना है, जैसे सपोज करो मैंने 1 को ले लिया A और इसको 3 को ले लिया B, तो यहाँ पे देखो 1 और 3 AB हो गया जो कि R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या इसका उल्टा बिलोंग कर रहा है, B, A R में भी बिलोंग करना चाहिए, यानी कि 3, A R में कहीं दिख रहा है, 3, 1 कहीं दिख रहा है, 3, 1 कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम इस केस में क्या कह देंगे, R क्या है, R इज नॉट, नहीं है, क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि क्या नहीं है, यहाँ पे सममित नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है सर। क्लियर है। अब हम लोग तीसरा केस देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या तीसरा केस देखेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या केस होता है सर, ट्रांजिटिव के लिए ध्यान से सुनना, ट्रांजिटिव के लिए केस क्या होता है, पहले क्वेश्चन में डिटेल बताऊंगा, अगला क्वेश्चन हम लोग थोड़ी स्पीड में करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए केस क्या होता है हमारे पास, अगर आपके पास A, B बिलोंग कर रहा है R में एंड B, C भी बिलोंग कर रहा है R में, देन आपके पास होना चाहिए क्या, देखो B भी आपका सेम है तो ये कट कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास A, C, देखो ये A, C आपका बिलोंग करना चाहिए R में, तब आपका होगा कि ये ट्रांजिटिव है। अब ध्यान से सुनो, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से सुनना। अब देखो अगर यहाँ पे हम लोगों ने इसको A ले लिया, इसको B ले लिया, अब B भी आपको ऐसा सेट लेना है जिसमें B भी आपका सेम हो, जैसे इसको ले लिया, इसको ले लिया, यहाँ पे देखो B अगर करेंगे तो B यहाँ पे सेम है और इसको C ले लिया, तो देखो B और B सेम है। तो ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल में हमने लिया 1, 3 और ले लिया हमने 3, 9, तो देखो इसका B भी सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1, 9 आएगा। 1, 9 क्या देखो R में कहीं दिख रहा है, 1, 9 कहीं R में नहीं दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1, 9 नॉट बिलोंग्स इन R। बिलोंग का मतलब समझते हो, कहीं भी आप जैसे दूसरे एरिया में कहीं जाते हो तो वहाँ के निवासी लोग जो होते हैं आपसे पूछते हैं आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 1, 3 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, R में बिलोंग कर रहा है, यानी कि R में रहने वाला, R उसका घर है तो R में रहने वाला वो वहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ट्रांजिटिव भी बेटा तो ये नहीं होने वाला, तो यहाँ पे हम लोग कह दे सकते हैं कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों तो R में बिलोंग कर रहा है, B, C और मतलब A, B और B, C तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन A, C बिलोंग नहीं कर रहा है R में, तो इस केस में ट्रांजिटिव नहीं होगा। तीनों देखिए आपका नॉट आ गया, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है सॉल्व। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास देखिए बोल रहा है प्रकृत संख्या है, प्रकृति की यहाँ पे होना चाहिए इसके संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर जैसे आपके पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक, ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहीं पे बोल रहा है नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे हमारे पास समुच्चय यानी कि सेट हमारे पास n में, यहाँ पे हमारे पास r इक्वल टू x, y और y इक्वल टू हमारे पास दे रखा है x प्लस
5 दे रखा है तथा यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है x की वैल्यू जो है लेस देन 4 होनी चाहिए। x की वैल्यू लेस देन 4 का मतलब समझ रहे हैं, x की वैल्यू आपको 4 से कम रखना है, यानी कि x की वैल्यू आपको रखना है 1 2 3, 3 से ज़्यादा नहीं करना है आपको, 4 से कम ही रखना है, यानी कि 3 तक जाना है। द्वारा परिभाषित यहाँ पे संबंध, यानी कि परिभाषित संबंध, यहाँ पे हमें तीनों कंडीशन बतानी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास r इक्वल टू हम बना लेते हैं कि क्या क्या बन सकता है हमारे पास। देखो इस इक्वेशन से हम बनाएंगे, y बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, x प्लस 5 दे रखा है। तो यहाँ से देखो नेचुरल नंबर में हमें सिर्फ और सिर्फ 1 2 3, x की वैल्यू 1 2 3 ऐसे से करते हुए रखते जाओ। तो x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 प्लस 5 कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। ठीक, उसी तरीके से x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 रखो कॉमा, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे 3 रखोगे x की वैल्यू तो यहाँ पे आपके पास कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यही आपके इतने कंडीशन यहाँ पे आपके बनेंगे। तो अब देखो हमें क्या देखना है, सबसे पहला काम हमें देखना है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव देखना है सर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए यानी कि हमें स्वतुल्य देखना है। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है, हमारे पास एक ही जैसा, जैसे 1 1 2 3 है तो यहाँ पे 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया a बिलोंग करना चाहिए, एक ही जैसा 2 बार होना चाहिए कॉमा कॉमा करके। कहीं दिख रहा है आपको 1 1 कहीं दिख रहा है, 2 2 कहीं दिख रहा है, 3 3 एक ही जैसा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे r इज नॉट, आपके पास ये नहीं है क्या, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे आप सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा सर। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है कि अगर आपका a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आपका r में, तो आपका b कॉमा सी भी आपका बिलोंग करना चाहिए r में, उसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए। अब अगर हम लोग 1 और यहाँ पे देखो इसको हम लोग a ले ले, इसको b ले ले, तो देखो a कॉमा b तो r में बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका उल्टा क्या 6 कॉमा 1 कहीं दिख रहा है, 6 कॉमा 1 नहीं दिख रहा है, यानी कि b कॉमा सी आपका नहीं बिलोंग कर रहा है इस कंडीशन में। तो r इज नॉट सिमेट्रिक। रीजन देना चाहोगे तो रीजन भी दे सकते हो। रीजन कैसे दोगे कि आप लिख सकते हो क्या कि 1,6 तो r में बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पे आप लिख सकते हो 6,1 आपका r में नॉट बिलोंग है, तो इसलिए आपका ये रीजन हो जाएगा। रीजन नहीं भी दोगे, डायरेक्ट भी कर दोगे तो भी चलेगा। अब तीसरा कंडीशन हम लोग ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है सर, ट्रांजिटिव का कंडीशन ये होता है कि आपका a कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए r में, एंड b कॉमा सी आपका बिलोंग करना चाहिए r में, तब b से b कैंसिल हो करके a कॉमा सी भी आपका r में बिलोंग करना चाहिए। तो देखो हम ऐसा एलिमेंट कोई ले सकते हैं क्या जिसमें b भी सेम हो, अगर आप इसको a ले लो या इसको b ले लो, तो b कहीं और 6 दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो मैं एग्जाम्पल भी नहीं दे सकता, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि r इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ये नहीं है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल ही नहीं बन रहा है, तो मैं पिछले वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल बन रहा था, एग्जाम्पल लेकर के मैंने बता दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल ही नहीं बन रहा है तो हम इसको नहीं बता सकते। अब यहाँ पे देखो ये दूसरा वाला क्वेश्चन था, सेकेंड पार्ट, मतलब पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, इसको भी मैंने सॉल्व करा दिया, जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव मतलब सिमेट्रिक भी आपका नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा आपका। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, थर्ड वाले पे, क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है समुच्चय ए बराबर, हमें देखिए यहाँ पे सेट दे रखा है, यहाँ पे एलिमेंट दे रखे हैं सेट में 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके 6 एलिमेंट दे रखे हैं, और आर इक्वल टू इस तरीके का रिलेशन हमारे पास दे रखा है x कॉमा वाई, और यहाँ पे बोल रहा है y भाज्य है x से, यानी कि y डिविजिबल बाई x है, यानी कि आपका क्या होना चाहिए, y भाज्य होना चाहिए x से। देखो इस कंडीशन को कैसे पढ़ेंगे, और यहाँ पे बोल रहा है द्वारा परिभाषित संबंध r है, इसमें भी हमें वही करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, स्वतुल्य और आपका संक्रामक, और आपका कौन सा दिखाना है आपको, सममित। ये तीनों कंडीशन आपको दिखाने कैसे होता है वो मैंने बता दिया। इसमें बोल रहा है y भाज्य है x से, तो देखो क्या क्या बनेगा, r इक्वल टू, देखो 1 किससे डिवाइडेड होता है, 1 1 से होता है, ठीक, 1 आपका 2 से भी होता है, तो 1 कॉमा 2 हो गया,
1 2 से भी डिवाइडेड होता है, फिर उसके बाद 1,3 हो जाएगा, 3 से भी होता है, और उसके बाद 1,4 हो जाएगा, 4 से भी होता है, और 1,5 हो जाएगा क्योंकि 5 से भी होता है, और 1,6 हो जाएगा। तो 1 की सारी कहानी हमने लिख दी। अब आप 1 का हो गया, अब 2 को पकड़ो। 2 किससे डिवाइडेड है? 2 सबसे पहले तो खुद से खुद डिवाइडेड है, 2 2 से डिवाइडेड है। उसके बाद देखो 2 किससे डिवाइडेड है, इसी में देखना है, इसमें जितने एलिमेंट है इसी से काम चलाना है, ऐसा नहीं कि कहीं और से बाहर से लेके चले आओगे। 2 आपका देखो किससे डिवाइडेड है, 2 से डिवाइडेड है, और आपका 2 देखो 4 से डिवाइडेड है, और आपका 2 देखोगे तो 6 से डिवाइडेड है। अब ऐसा मत कर देना कि सर 2 तो 8 से भी डिवाइडेड है, ऐसा है बिल्कुल, लेकिन इसमें एलिमेंट ही नहीं दे रखे हैं, तो हम कहाँ से अपने मन से थोड़ी लेके आएंगे। इसमें जितने एलिमेंट दे रखे हैं हमको उसी से काम चलाना है, और हमको बाहर से नहीं लेके आने हैं, ठीक। उसी तरीके से देखो, अब 2 की सारी कहानी खत्म हो गई। अब 3 की बात करते हैं। 3 3 से डिवाइडेड है सबसे पहले तो, उसके बाद 3 6 से डिवाइडेड है। अब देखो 6 के बाहर हमको जाना ही नहीं है। अब हम लोग पकड़ते हैं किसको, अब हम लोग पकड़ेंगे 4 को। किसको? 4 किससे डिवाइडेड है? सबसे पहले तो खुद से डिवाइडेड है, उसके बाद 4 सीधा किससे डिवाइडेड है? 8 से है, तो 8 इसमें दे ही नहीं रखा है तो इसमें बात नहीं करेंगे। 5 5 से ही डिवाइडेड है, तो ये हो गया। अब 6 किससे? 6 से ही डिवाइडेड है। इतने कंडीशन हमारे पास बनेंगे इसमें, क्योंकि बोल दिया था y आपका भाज्य होना चाहिए x से, तो ये कंडीशन को लागू करते हुए ये इतने सारे हमारे पास कंडीशन बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वतुल्य कहते हैं। लो भैया लिख दिया हिंदी मीडियम वाले को लिए, ठीक। स्वतुल्य कहते हैं। देखो मैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि आपकी यूपी बोर्ड में 2 कैटेगरी आती है आपकी, एक हिंदी मीडियम आता है, एक इंग्लिश मीडियम आता है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर आप हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा देते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को कब पढ़ाएंगे? तो ये यहाँ पे मैं दोनों को लेकर चल रहा हूँ, जिससे कि आपको दोनों को समझ में आए। रिफ्लेक्सिव क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव आप हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर 1 नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव अगर आपको देखना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है सर, अगर आपका A, R में बिलोंग करना चाहिए, ईच फॉर ए के सारे एलिमेंट कैपिटल ए से आने चाहिए, यानी कि आपका एक एलिमेंट उठाओ सेट से, उसका डबल होना चाहिए। एक एलिमेंट उठाओ, देखो 1 को उठाओ, 1 का डबल है ना, 1,1। 2 को उठा लो, 2 का डबल है कि नहीं? 2 का डबल देखोगे पूरे सेट में ये देखो दे रखा है। 3 को उठा लो, 3 का डबल है कि नहीं? 3 का डबल भी दे रखा है सर। 4 को उठाएंगे, 4 का भी डबल है। 5 को उठा लीजिए, 5 का भी डबल है। 6 को उठा लीजिए, 6 का भी डबल है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि आर इज, यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा, इज, यानी कि ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है सर। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ठीक। अब उस तरीके से हम लोग सेकेंड कंडीशन देखेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है? यानी कि सममित। देखो ध्यान से यहाँ पे लिख देता हूँ, परेशान मत हो। सममित, तो देखो सममित के लिए सर कंडीशन क्या है हमारे पास? सममित के लिए कंडीशन ये है सर हमारे पास कि A, B आपका अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका उल्टा यानी कि B, A भी आपका बिलोंग करना चाहिए आर में। तो देखो अगर आप कोई एक एलिमेंट उठा लो, सपोज करो मैंने ये उठा लिया, ठीक, 1, और यहाँ पे मैंने क्या उठा लिया? 1,2 उठा लिया। तो देखो ये तो बिलोंग कर रहा है बेटा आर में, ये तो ठीक ठीक बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या इसका उल्टा, यानी कि क्या इसका उल्टा 2,1 देखो आर में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब इसका उल्टा देखो 2,1 कहीं भी नहीं दिखेगा आपको। 1,2 तो दिख गया जो कि आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2,1 नहीं बिलोंग कर रहा है, तो नॉट बिलोंग्स इन आर। इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड कंडीशन देखेंगे हमारे पास, जो कि होता है ट्रांजिटिव, ठीक, जो कि होता है संक्रामक, ठीक, ये भी मैंने लिख दिया। अब देखो इसके लिए कंडीशन क्या होती है? इसके लिए कंडीशन ये होती है कि सर A, B जब आपका R में बिलोंग कर रहा है, और एंड आपके पास B, C भी आर में, देखो B भी सेम होना चाहिए, B, C भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो B भी सेम है। इस तरीके से A, इसको मिला दो, A, C भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो देखो ऐसा कोई कंडीशन मिल रहा है क्या हमें? ऐसा कोई कंडीशन मिलता है तो हम कह देंगे, चलो यहाँ से देखना है ऐसा कोई सेट मतलब ऐसा कोई आपको उठाना है सेट जिसमें आपका B भी सेम हो। अगर आप देखेंगे मैं इसको उठा लूँ और इसको उठा लूँ, जिसमें देखो यहाँ पे B की वैल्यू 2 है और यहाँ पे भी B की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने सेट लिया 1, 2,
और यहाँ से हमने क्या ले लिया 2,2 ये वाला सेट हमने लिया ना 1,2 2,2 हमने लिया। तो देखो ये A हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो देखो B से B तो हमारा कैंसिल हो जाता है। तो देखो यहाँ से हमारे पास A, C बनाना है। तो A ये है, C ये है, तो 1,2 बनना चाहिए। तो देखो 1,2 के R में बिलोंग कर रहा है, देखो देखना है। मैं 1,2 पूरे सेट में R में है, तो देखो सबसे पहले ही 1,2 मिल गया। इसी तरीके से और भी कंडीशन मिलेंगी जहाँ पे आपका B, सेम होगा। जैसे यहाँ पे इसको A ले लो और इसको B ले लो और इसको ले लो, B ले लो और इसको C ले लो। तो देखो B भी यहाँ पे सेम है, तो 1,3 बना। 1,3 देखो कहीं बन रहा है क्या, यहीं पे तो बन रहा है। इस तरीके से सारे कंडीशन में ये फॉलो कर रहा है। तो इसको हम कह देंगे कि ये क्या है, R इज ट्रांजिटिव। नोट्स बना रहे हो तो थोड़ी अच्छे से बना लेना, यहाँ पे समझाने के चक्कर में थोड़ा सा खिचड़ पिचड़ हो जाता है। बाकी अगर आप नोट्स बना रहे हो तो क्लियर लिख सकते हो। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे तीनों ही क्वेश्चन को, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सॉल्व कराने वाला हूँ, तीनों ही क्वेश्चन को मैंने पूरा एफर्ट देते हुए अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। आने वाली वीडियो में हम लोग बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप अभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखें तो अब जा करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। बेसिक कॉन्सेप्ट वाली अब वीडियो जा करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आप मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आप वहां से स्टार्ट करके वीडियो को देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।